सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई नेपाल के रास्ते और अब इस पूरी तफ्तीश में नेपाल की वो सीमा भी जांच का प्रमुख विषय बनी हुई है कि कैसे आखिर इसने योजना बनाई और एक लंबा सफर नेपाल क्रॉस करते हुए उसने भारत तक का तय किया। लेकिन हम आपको ग्राफिकली अब समझाने की कोशिश करते हैं कि नेपाल का बॉर्डर जो है वो भारत के कई इलाकों से जुड़ता है और जहां पर आवाजाही दोनों जारी है। भारत के किस बिल्कुल प्रशांत, भारत के दरअसल 5 राज्यों से नेपाल की यह सीमा जुड़ती है और सबसे बड़ा इलाका जो है यह बिहार राज्य से जुड़ता है, जिसमें 729 किलोमीटर की सीमा नेपाल की है और पूरी बॉर्डर की लंबाई 1751 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगती है वो 560 किलोमीटर की है। तो देखिए पूरी लंबाई 1751 है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से 263 किलोमीटर ये नेपाल की सीमा लगती है प्रशांत। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। भारत का पश्चिम बंगाल जिससे कि 100 किलोमीटर की लंबाई में नेपाल की सीमा लगी हुई है। सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जिसकी 99 किलोमीटर की सीमा नेपाल और भारत के बीच की सीमा है। तो देखिए लंबाई 1751 है, लेकिन हमने आपको तमाम वो इलाके दिखाने की कोशिश की कि कहां से नेपाल से भारत की सीमा सीधे तौर पर जुड़ी। सीमा को लेकर सवाल क्यों है और सीमा पे शक क्यों बढ़ा? सीमा को लेकर शक इसलिए बढ़ा क्योंकि जो उन्होंने पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया, दरअसल वो उनके ऊपर शक बढ़ा रहा है। नेपाल से आप काठमांडू से आप आसानी से आ सकते हैं, लेकिन काठमांडू से तकरीबन 250 किलोमीटर दूरी की बाद है पोखरा इलाका और पोखरा से बस पकड़ना, वहां से फिर भारत की सीमा में आना, ये तमाम कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर शक बढ़ा। हमारे सहयोगी ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर बॉर्डर पार कर जाती है। सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ? एक पाकिस्तानी होते हुए सीमा हैदर ने किस तरह से इतनी आसानी से सरहद को पार कर लिया? न्यूज 18 इंडिया की टीम ने इसकी पड़ताल की और नेपाल की पोखरा में उस सृष्टि बस सर्विस के दफ्तर पहुंचे, जहां से सीमा हैदर भारत के लिए बस पकड़ी थी और यहाँ मौजूद स्टाफ के मुताबिक उन्होंने ही सीमा हैदर और उनके बच्चों की बुकिंग की थी। इसके लिए 11 मई 2023 को सृष्टि बस सर्विस के मालिक से संपर्क किया गया था और सृष्टि बस सर्विस में काम करने वाले प्रसन्ना गौतम ने सीमा हैदर को व्हाट्सएप पर की और मई की सुबह सीमा पहुँची और बस में सवार होकर भारत के लिए निकल गयी। 12th में किधर से गई थी वो। 11th में को हमारे ओनर को एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर फॉरवर्ड की थी और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इधर आने के लिए बोला था। हमारा गाड़ी 7 बजे से निकलता है, आप इधर आइए बोला था और वो इधर आई और बस पे चल बैठी, टिकट करवाई और हमने पूछा उनके पास आईडी है कि नहीं है, उन्होंने बोली हाँ आईडी है और हमने उसको टिकट करके उधर बस में बैठा दिया। न्यूज 18 इंडिया को सीमा हैदर की वो चैट भी मिली। इस चैट में हैदर को बस स्टाफ ने लोकेशन और गूगल पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात लिखी, जिस पर सीमा हैदर ने मीरा जी के नाम से सेव किया हुआ नंबर बस सर्विस वाले को भेजा और उसमें लिखा कि भैया आप उनको मैसेज कर दो। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बस टिकट की बाकी पेमेंट सचिन से लेने के लिए कहा था। 5000 नेपाली एक। उसने कितना रुपया पेमेंट किया? उसने बच्चे लोग थे इसलिए भर दिया था उनको और उन्होंने मेरे ख्याल में 12,000 रुपये इधर दिए थे कैश नेपाली रुपीस और बाकी जो 6,000 होते हैं ना वो हमारे वो दिल्ली के इंचार्ज जोन हो, इंचार्ज को पेटीएम कर दिया था, पेटीएम और यूपीआई को कर दिया था। वो किसने किया था इसलिए? उन्होंने कुछ अपने इंडियन वाले से कुछ के बात करवाई और हमने उनको वो जो इंडिया के हमारे इंचार्ज का पेटीएम वाला नंबर होता है ना वो नंबर भेजा और उन्होंने उधर पैसा डाल दिया। बस स्टाफ के दावे के मुताबिक सीमा हैदर ने 12,000 रुपए खुद दिए और 6,000 रुपए भारत से किसी ने यूपीआई ट्रांसफर के जरिए पे किया और सीमा के मुताबिक भारत में उनके जानने वाले सिर्फ सचिन मीरा हैं। है कि बाकी का पेमेंट सचिन मीरा ने किया होगा। हालांकि बस स्टाफ से जब ये पूछा गया कि सीमा हैदर ने अपना नाम क्या बताया था, तो वो सीमा और मीना के बीच कंफ्यूज नजर आए।
सीमा तो नहीं है, वो क्या बताया नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो सीमा मीना और कुछ ऐसे कुछ बताया था। बस स्टाफ जिसे मीना समझ रहे हैं वो हो सकता है मीडा, क्योंकि सीमा ने अपने फोन से सचिन मीडा का नाम मीरा जी के नाम से सेव किया था और वही कॉन्टैक्ट उन्होंने बस स्टाफ के साथ शेयर किया था। हालांकि फोन कॉन्टैक्ट में इंग्लिश में लिखा मीरा जी किसी को भी पहली बार पढ़ने में मीना जी लग सकता है। वजह से सीमा और मीना के नाम पर बस स्टाफ को कंफ्यूजन हो सकती है। हालांकि भारत नेपाल सीमा पर बस में सवार सभी यात्रियों की जांच होती है और इस जांच से 4 बच्चों के साथ भारत के लिए सफर कर रही सीमा कैसे बच गई, इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। ये सच है कि नेपाल और भारत मैत्री देश है। बहुत ज्यादा हार्श सिचुएशन नहीं रहता है बॉर्डर पे, लेकिन ये भी सच है कि बिना पासपोर्ट के आप नेपाल में भी एंट्री नहीं कर सकते और बिना पासपोर्ट के भी नहीं आ सकते। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मेरे सहयोगी काठमांडू से पहले पोखरा जाते हैं, क्योंकि सीमा ने पोखरा से बस क्यों किया और पोखरा पे जांच व्यवस्था कैसी है, वहां से किसी को अगर भारत आना है तो क्या बिना पासपोर्ट दिखाए आ सकता है, क्या पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या आ सकता है, ये तमाम बातों को देखिए आप।